नमस्कार। मैं आपका दोस्त लोकनाथ सिंह, बोकारो झारखंड से। आज प्रभात खबर में एक न्यूज़ पढ़ा और वो न्यूज़ पढ़ने के बाद मुझे ये लगा कि ये खास करके जो गरीब तबके के लोग ड्राइवरी सीख करके अपना रोजी रोटी कमाते हैं, उनके लिए बहुत ही दुखदाई समाचार है। और उस अखबार का न्यूज़ ये है कि उसमें जो भी लोग कमर्शियल गाड़ी चलाते हैं, अपना लाइसेंस बना करके कमर्शियल गाड़ी चला करके अपने बाल बच्चों का भरण पोषण करते हैं, उनके लिए विशेष करके ये कष्टदायक समाचार है। उस समाचार में ये कहा गया है कि परिवहन सचिव के तरफ से जिले के सभी आरटीओ को, जिला परिवहन पदाधिकारी को आदेश दिया गया है कि अब जो भी कमर्शियल लाइसेंस धारी होंगे, जो पुराने लाइसेंस धारी हैं, बरसों से, बहुत सालों से गाड़ी चला रहे हैं, अब उनके रिन्यूअल के समय में काफ़ी कठिनाई आ जाएगी। वो कठिनाई ये है कि अब रिन्यूअल के कागजात के साथ साथ जो भी रिन्यूअल के लिए जो कागजात लगते थे, उस कागजात के साथ साथ अब मोटर ट्रेनिंग स्कूल से एक सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा कि हमने मोटर ट्रेनिंग स्कूल से भारी वाहन का प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ है, उसका एक प्रमाण पत्र देना पड़ेगा और उसके लिए भारी भरकम कीमत चुकाना पड़ेगा। अगर जो पहले से लाइसेंस बनाए हुए हैं, कमर्शियल लाइसेंस, तो उनको कम से कम 2 दिन का प्रशिक्षण के लिए 5,000 रुपये उनको ट्रेनिंग स्कूल में जमा करना होगा। और जो नए लाइसेंस बनाएंगे, कमर्शियल लाइसेंस, तो उनको 18,000 रुपया जमा करना पड़ेगा। अब सोचिए, एक तो पूरे झारखंड में, यूं तो पूरे देश में ही बेरोजगारी का फौज खड़ा है और दिनों दिन बेरोजगारी बढ़ रहा है, लेकिन इस बेरोजगारी से मुक्ति पाने के लिए कम समय में और आसानी से बहुत सारे गरीब तबके के लोग इसी ड्राइवरी पेशा को चुनते हैं। इसलिए इस ड्राइवरी पेशा को चुनते हैं क्योंकि इसमें अपने दोस्तों की मदद से, अपने परिचित के मदद से वो बहुत जल्दी गाड़ी चलाना सीख जाते हैं और 200-500 रुपया जो भी दफ्तर में जो फीस है वो जमा करके अपना ड्राइवरी लाइसेंस बना लेते हैं और इससे जो है उनका फिर आसानी से रोजगार शुरू हो जाता है, उनको काम मिल जाता है। और वैसे इस ड्राइवरी पेशा को छोड़ करके
कोई भी काम इतना आसानी से नहीं सीखा जा सकता है। अगर किसी टेक्निकल काम को सीखना है, आईटीआई करना है, तो 2 साल उसमें लग जाते हैं। या कम पढ़ा लिखा है, मैट्रिक पास नहीं है, किसी गाड़ी गैरेज में अगर वो काम सीखता है, मैकेनिक का काम सीखता है, वेल्डिंग का काम सीखता है या फिटर का काम सीखता है, तो उसमें भी 1-2 साल लग ही जाना है। लेकिन ड्राइवरी पेशा एक ऐसा पेशा है, ऐसा ये लाइन है कि इस ड्राइवरी लाइन को आसानी से गरीब तबके के लोग कम समय में सीख जाते हैं और अपने बाल बच्चों के लिए रोजी रोटी का उनका साधन बन जाता है और उससे अपना जीविका उपार्जन करते हैं। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिर ये गरीब तबके के ऊपर ही इतना सारा बोझ क्यों डाला जा रहा है। सरकार को तो चाहिए कि उनके लिए जो बेरोजगार हैं उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करना, लेकिन वो ना करके खुद जो अपने से ड्राइविंग सीख करके, चलते फिरते ड्राइविंग सीख करके और टेस्ट दे करके जब लाइसेंस बना के खुद अपना रोजगार शुरू करते हैं, उनके ऊपर में ये 5,000 का बोझ एक्स्ट्रा और नए लोगों के लिए 18,000। आप सोच सकते हैं कि जिसके पास 18,000 होगा तो इतना रिस्की वाला काम क्यों करेगा। एक तो 18,000 भी रुपया लगेगा, उसके ऊपर से सड़कों पर उसको चलाना है गाड़ी, हमेशा मौत का सामना करना पड़ता है, कब क्या हो जाए कहना मुश्किल है। लेकिन फिर भी पहले के नियम के अनुसार आसानी से इस काम को किया जा सकता था, लाइसेंस आसानी से बन जाता था। इस वजह से गरीब तबके के लोग इस ड्राइवरी लाइन को चुनते थे। इसलिए मैं झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से आग्रह करता हूं, उन गरीब ड्राइवर भाइयों की तरफ से जो कमर्शियल गाड़ी चलाते हैं और अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, अपने बाल बच्चों को का पालन पोषण करते हैं, उनके लिए श्री हेमंत सोरेन जी इस पर विचार करें और YouTube के माध्यम से मैं उनसे आग्रह करता हूं कि इस आदेश को वापस लेने की कृपा करें, ताकि गरीब के ऊपर में एक्स्ट्रा बोझ, एक्स्ट्रा संकट ना आवे। इसलिए इस पर मैं विशेष रूप से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से मैं आग्रह करता हूं, उन गरीब भाइयों की तरफ से, कि इस आदेश को वापस लेने की कृपा करें। और हाँ, सचमुच में यदि सरकार की ऐसी मंशा है कि ट्रेनिंग करके लोग सड़कों पर गाड़ी चलाएंगे तो दुर्घटना कम होगा, मौतें कम होंगी, और इसी दुर्घटना को कम करने के लिए यदि ऐसा सोच है तो मैं चाहूँगा कि सरकार को ऐसी उपाय करनी चाहिए जिससे गरीब उससे परेशान ना हो और उन सरकार का जो मकसद है, जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य भी पूरा हो। और सचमुच में अगर सड़क दुर्घटना को रोकना है तो मैं समझता हूँ कि आज जो भी दुर्घटनाएं हो रही हैं सड़कों पर,
ये अधिक ट्रैफिक होने की वजह से ज़्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं। पहले के समय में पूरे देश भर में हर एक राज्य में राज्य सरकार द्वारा सरकारी यातायात साधन हुआ करते थे और जिससे आम जनता को काफ़ी सहूलियत से सस्ते दर पर जो है कहीं भी वो आ जा सकते थे। लेकिन आज के समय में सारे सरकारी यातायात साधन समाप्त कर दिए गए और उसके जगह प्राइवेट साधन शुरू हो गया। और जब सरकारी यातायात साधन खत्म हो गए तो निश्चित रूप से जिनके पास पैसे थे वो अपना 2 व्हीलर खरीदे या 4 व्हीलर खरीदे, तो नतीजा हुआ कि सड़कों पर ट्रैफिक जाम होना लाजिमी है। और जब ट्रैफिक बढ़ेगा सड़कों पर तो दुर्घटना भी बढ़ेगा। इसलिए अगर सचमुच में सरकार चाहती है कि दुर्घटना कम हो तो सरकार को पूरे अपने राज्य में, अपने झारखंड में सरकार की तरफ से सरकारी यातायात साधन को शुरू करने की और पहल करें। शहरों में रिंग बसों को चलाने की शुरुआत करें। ऑटोमेटिक सड़कों पर जो है यातायात ट्रैफिक जो है कम हो जाएगा और दुर्घटना भी कम हो जाएगा। और अशिक्षित, बगैर ट्रेनिंग किए हुए गाड़ी चलाने पर मैं मानता हूँ इससे भी दुर्घटना होता है, लेकिन मुख्य कारण ये नहीं है। मुख्य कारण है सड़कों पर अधिक ट्रैफिक होना, और मुख्य कारण इसी वजह से हो रहा है क्योंकि सरकारी यातायात पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। इसलिए सभी कोई, जितने भी पैसे वाले हैं, जिनके पास बाइक खरीदने का ताकत है या 4 व्हीलर खरीदने का ताकत है, वो सभी अपने अपने साधन रखे हुए हैं। नतीजा ये हो रहा है कि पूरे सड़क जो है ट्रैफिक से भर जा रहा है और सबसे बड़ा दुर्घटना का कारण यही है। इसलिए पुनः मैं अपने YouTube के माध्यम से मैं झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से पुनः आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि हमारे गरीब भाइयों पर ध्यान रखते हुए इस आदेश को वापस लेने की कृपा करें। और साथ ही साथ मैं अपने YouTube देखने वाले मेरे अपने भाई बहनों से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाने का कष्ट करें, ताकि मुझे प्रेरणा मिले और अपने वीडियो को और बेहतर तरीके से, बेहतर ढंग से मैं बना सकूं और आपके समक्ष आ सकूं। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।